हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में जिन कंपाउंड्स दिए हैं और हमको पूछा गया है विच ऑफ द कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमको ये बताना है कि इन कंपाउंड्स में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि देयर शुड बी एक कायरल कार्बन सो दैट कि कंपाउंड कायरल कंपाउंड होना चाहिए। और सेकंड क्या है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड इम्पोर्टेंस में रहना चाहिए। देयर शुड बी इनफ इम्पोर्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर बॉन्ड। ओके, तो पहले आते हैं नंबर वन पे। तो हमें पता है कि दिस इज द कायरल कार्बन। ओके, यहाँ पे कायरल कायरल कार्बन तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉन्ड के रोटेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आइसोमरिज्म तो शो करेगा। दिस विल बी अ स्टेरियो आइसोमर, बट देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो अगर हम टू पे आते हैं तो टू पे भी वैसा ही है, लेकिन अगर हम थ्री पे आते हैं तो वी कैन सी हियर इज CH3 एंड हियर इज CH3। ठीक है, और ये कायरल कार्बन भी यहाँ पे है, तो दिस विल बी तो स्टेरियो आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे CH3 है, और यहाँ से अगर हम इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन के बाकी बॉन्ड्स अगर हम देखें तो इस तरफ का लेट्स नेम इट एज ए, और यहाँ का तो ये दोनों सेम सेम ही आएंगे। तो दिस इज शोइंग वर्स्ट, सो दिस इज शोइंग C's isomer. This is a C's isomer, and C's is one of the geometrical isomerism, correct? So 3I हमारा शो करेगा geometrical isomerism. So the only compound that will be showing geometrical isomerism will be option C. तो हमारा आंसर will be option C और compound 3. Thank you.